Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर बाय मैक्सवेल नीडल। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक वायर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करेंगे मैक्सवेल नीडल को यूज़ करते हुए। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बयान करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, कैलकुलेशंस और एंड पे रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर बाय मैक्सवेल नीडल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है ईटा इक्वल टू 8 पाई एल इंटू m2 माइनस m1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर इंटू r पावर 4। इसमें ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल है, ए हाफ लेंथ है उस ट्यूब की जिसमें सॉलिड और हॉलो सिलेंडर्स मौजूद हैं, m1 मास ऑफ हॉलो सिलेंडर है, m2 मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर है, r रेडियस ऑफ वायर है, T1 वो टाइम पीरियड है जब सॉलिड सिलेंडर्स आउटसाइड हैं और हॉलो सिलेंडर्स इनसाइड हैं, और T2 वो टाइम पीरियड है जब हॉलो सिलेंडर्स आउटसाइड हैं और सॉलिड सिलेंडर्स इनसाइड हैं, और L लेंथ ऑफ वायर है। ये मैक्सवेल नीडल का एक व्यू है जिसमें यहाँ पे एक ये मिरर है, ये उसका टॉर्शन हेड है, दो सिलेंडर्स इस साइड पे हैं और दो सिलेंडर्स इस साइड पे हैं, जिनमें से एक एक हॉलो है और एक एक सॉलिड है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? मैक्सवेल नीडल है, कॉपर या स्टील की वायर है, ये वो वायर होगी जिसका हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना है। इस एक्सपेरिमेंट में हम कॉपर की वायर यूज़ करेंगे। सपोर्ट स्टैंड विद टॉर्शन हेड, इसमें हमें एक स्टैंड चाहिए जिसके साथ एक टॉर्शन हेड होगा जिसमें हम वायर को फिक्स करेंगे। स्क्रू गेज, मीटर रॉड, टेलीस्कोप, बैलेंस और स्टॉप वॉच। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय मैक्सवेल नीडल परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आप देख रहे हैं। ये मैक्सवेल नीडल है, ये मीटर रॉड है जिसकी मदद से हम लेंथ ऑफ वायर मेजर करेंगे, ये हॉलो सिलेंडर्स हैं दो और ये सॉलिड सिलेंडर्स हैं दो, ये बैलेंस है जिसकी मदद से हम इन हॉलो सिलेंडर्स का और सॉलिड सिलेंडर का मैस मेजर करेंगे, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है जिसकी मदद से हम इस वायर का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, ये अपराइट है जिसकी मदद से हम टेलीस्कोप को फोकस करेंगे इस मिरर के ऊपर, ये स्टॉप वॉच है जिसकी मदद से टाइम पीरियड मेजर करेंगे, ये स्मॉल स्केल है जिसकी मदद से हम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन फिक्स करेंगे, ये लार्ज स्टैंड है जो कि हैवी ट्राइपॉड बेस में फिक्स्ड है, यहाँ पे ये टॉर्शन हेड है जिसमें हमने इस वायर को फिक्स किया हुआ है जिसका हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना है। ये कॉपर वायर है, ये टेलीस्कोप है, इसमें बुनियादी तौर पे दो लेंसेज होते हैं, ये वाला लेंस ऑब्जेक्टिव कहलाता है और ये वाला लेंस आईपीस कहलाता है। यहाँ से स्क्रू की मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। या आप देख रहे हैं कि आईपीस पीछे मूव कर रहा है, अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये आईपीस आगे की जाने मूव कर रहा है। इसको इतना मूव कराना है ताकि जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं वो यहाँ से आपको वाज़े तौर पर नज़र आए। ये अप एंड डाउन स्क्रू है, इसकी मदद से आप टेलीस्कोप को मूव करा सकते हैं। ये देखें कि ये अब टेलीस्कोप ऊपर की जाने मूव कर रही है। इसी तरह आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करा के नीचे भी लगा सकते हैं। ये भी स्क्रू फोकसिंग के लिए हमें हेल्प करता है। सबसे पहले हमने नोट करनी है पिच ऑफ स्क्रू, और पिच ऑफ स्क्रू क्या आ रही है? मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल जो कि 0.5 मिलीमीटर है। इसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो 45 और आगे 0 तक जाके 50 हो जाती हैं, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50।
पिच ऑफ सुक्रियो गेज ये कितनी आ रही है 0.5 मिलीमीटर। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स एन वो 50 आ रही थी। अब इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। पिच हमारी कितनी आ रही थी 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स 50। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मजीद 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए हमने इसको स्क्रू गेज में फिक्स किया है। अब यहाँ से हमने रीडिंग पढ़नी है तो मेन स्केल की आ रही है रीडिंग 0.5। अब सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है सेंट्रल लाइन के साथ 17 नंबर। डायमीटर ऑफ वायर आ रहा था 0.5 मिलीमीटर प्लस 17 नंबर लाइन कोइंसाइड कर रही थी, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं 0.5 मिलीमीटर प्लस 0.17 मिलीमीटर। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो आंसर आ जाएगा 0.67 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.067 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नोट करते हैं डायमीटर ऑफ वायर फर्स्ट टाइम 0.067 सेंटीमीटर। अब सेकंड टाइम और थर्ड टाइम भी हमने मेजर करना है। सेकंड टाइम कैसे मेजर करेंगे कि स्क्रू गेज की पोजीशन हम चेंज कर लेंगे, यानी जहां से वायर का डायमीटर हमने मेजर किया है उस जगह से नहीं किसी और जगह से मेजर करेंगे और इसी तरह तीसरी दफा भी मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल आ रही है 32 सेंटीमीटर। हाफ लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल इक्वल टू ए। ये टोटल लेंथ थी 32 सेंटीमीटर, हाफ क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने मैस मेजर करना है। अब यहाँ पे हालो सिलेंडर हम रख रहे हैं इसके ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि मैस आ रहा है 35 ग्राम। इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। मैस ऑफ ईच हालो सिलेंडर 35 ग्राम। अब मैस ऑफ सॉलिड सिलेंडर नोट करते हैं। ये सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे रख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैस आ रहा है 163 ग्राम। मैस ऑफ ईच सॉलिड सिलेंडर 163 ग्राम। हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेके उसका वन एंड टॉर्शन हेड में फिक्स कर दिया है और उस लॉन्ग वायर का दूसरा एंड मैक्सवेल नीडल के साथ अटैच कर दिया है। यहाँ पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वायर में किंक्स नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। एक अपराइट नीडल को हमने इस मिरर के सामने इस तरह एडजस्ट करना है ताकि ये उसके सेंटर में वाज़ेह तौर पर नजर आए। लेंथ ऑफ वायर नोट करने के लिए ये मीटर रॉड का एंड जीरो साइड से यहाँ पे हमने टॉर्शन हेड के ऊपर रखना है, यानी इसमें हमने टॉर्शन हेड की लेंथ शामिल नहीं करनी। ये ऊपर वाले एंड से लेंथ आ रही है 83 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर L इक्वल टू 83 सेंटीमीटर। यहाँ से वाइब्रेशन नोट करने के लिए सबसे पहले ये दोनों हालो सिलेंडर हम मैक्सवेल नीडल के अंदर फिक्स करेंगे और सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड फिक्स करेंगे। एक सॉलिड सिलेंडर इस साइड पे फिक्स करेंगे, दूसरा सॉलिड सिलेंडर इस साइड पे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम इसको वाइब्रेट करेंगे और 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करेंगे। 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करने के बाद हम इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे। उसके बाद सॉलिड सिलेंडर इनसाइड फिक्स करेंगे, दोनों हालो सिलेंडर्स आउटसाइड रखेंगे। एक हालो सिलेंडर इस साइड पे फिक्स करेंगे, दूसरा हालो सिलेंडर इस साइड पे फिक्स करेंगे। इसको वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करके हम 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करेंगे और उससे टाइम पीरियड नोट करेंगे। बेस्ट रिजल्ट हासिल करने के लिए आप ऑसिलेशंस को टेलीस्कोप के थ्रू नोट करें।
एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने हर ऑब्जर्वेशंस के लिए इसका एम्पलीट्यूड फिक्स रखना है। फॉर एग्जांपल हम एम्पलीट्यूड रखेंगे 10 सेंटीमीटर। ये हमने 1 सेंटीमीटर स्केल यहाँ पे रखा हुआ है, जीरो बिल्कुल इसके इस एंड के नीचे है। जब हम वाइब्रेट करेंगे उसको 10 सेंटीमीटर तक वाइब्रेट करेंगे और हर ऑब्जर्वेशन के लिए हम 10 सेंटीमीटर तक वाइब्रेट करके ही टाइम पीरियड नोट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट पे एंड पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपेरिमेंट के अंदर टेलीस्कोप यूज करना क्यों जरूरी है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय मैक्सवेल नीडल मेथड फाइंड करने के लिए आपने ऑपरेटर्स को इस तरह एडजस्ट करना है। यहाँ पर ये मैक्सवेल नीडल इस वायर के साथ अटैच्ड है, जिसका ऊपर वाला एंड इस टॉर्शन हेड के साथ फिक्स्ड है। और आप देख रहे हैं कि सामने टेलीस्कोप है। तो ये टेलीस्कोप और इस मैक्सवेल नीडल स्टैंड के दरमियान कम अज कम 2.5 मीटर डिस्टेंस या इससे ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। और यहाँ पे ये अपराइट को हमने इस मिरर के एंड सेंटर में रखना है और वहां से टेलीस्कोप को इस तरह फोकस करना है ताकि इस नीडल और इसकी इमेज के दरमियान पैरालक्स रिमूव हो जाए। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन नोट करने के लिए हम हॉलो सिलेंडर्स को इनसाइड फिक्स कर रहे हैं। अब एक हॉलो सिलेंडर एक साइड पे हमने रख दिया है, दूसरा हॉलो सिलेंडर दूसरी साइड से हम फिक्स कर रहे हैं। अब सॉलिड सिलेंडर्स को आउटसाइड उसी तरह फिक्स करना है। ये एक सॉलिड सिलेंडर फिक्स हो गया है, अब दूसरा सॉलिड सिलेंडर फिक्स कर रहे हैं। अब हम मैक्सवेल नीडल को अपनी सेंट्रल पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर तक। ये आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेस हो गई है। अब यहाँ से हमने वाइब्रेशंस इस तरह काउंट करनी है कि जब नीडल और इसकी इमेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो हम 0 काउंट करेंगे, और जब उसी डायरेक्शन में दोबारा क्रॉस करेंगी तो हम 1 काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10। हमारा टाइम आ रहा है 2 मिनट्स और 40 सेकंड। सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड, उस वक्त जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रहा है टाइम, वो आ रहा है 2 मिनट 40 सेकंड। दूसरी दफा टाइम पीरियड नोट करने के लिए हम मैक्सवेल नीडल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं और टाइम नोट कर रहे हैं 10 वाइब्रेशंस का। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारा टाइम आ रहा है 2 मिनट 39 सेकंड। सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड, सेकंड टाइम जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2 मिनट 39 सेकंड। टाइम T2 नोट करने के लिए हम पहले मैक्सवेल नीडल से सिलेंडर्स को बाहर निकाल रहे हैं। अब सॉलिड सिलेंडर्स को इनसाइड रख रहे हैं। अब फर्स्ट सॉलिड सिलेंडर हमने फिक्स कर दिया है, सेकंड सॉलिड सिलेंडर भी फिक्स कर रहे हैं। अब फर्स्ट हॉलो सिलेंडर फिक्स कर रहे हैं आउटसाइड। अब दूसरा हॉलो सिलेंडर भी आउटसाइड हमने फिक्स कर दिया है। टाइम नोट करने के लिए हम मैक्सवेल नीडल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब यहां से भी हमने 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करना है, तो लीजिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारा टाइम आ रहा है 1 मिनट 48 सेकंड। हालो सिलेंडर्स आउटसाइड, उस वक्त हमारे पास टाइम क्या आ रहा है? 1 मिनट 48 सेकंड। दूसरी दफ़ा टाइम T2 नोट करने के लिए हम मैक्सवेल नीडल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब हम इसका भी 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारा टाइम आ रहा है 1 मिनट 48 सेकंड। हालो सिलेंडर्स आउटसाइड, उस वक्त सेकंड टाइम हमारे पास टाइम क्या आ रहा है? 1 मिनट 48 सेकंड। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया था। वो क्या आ रहा था? 0.01 मिलीमीटर। स्क्रू गेज की मज़ीद डिटेल देखने के लिए आप हमारा एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। डायमीटर ऑफ वायर जो हमने फाइंड आउट किया था वो आ रहा था 0.067 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ वायर, चूँकि रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, R = D/2, इस D की वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.0335 सेंटीमीटर। हाफ लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल की टोटल लेंथ थी 32 सेंटीमीटर। हाफ कैसे आएगी? उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और ये आ जाती है 16 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर, वो वायर जिसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना था, उसकी लेंथ हमने मेजर की थी 83 सेंटीमीटर।
मास ऑफ ईच हॉलो सिलेंडर हमने बैलेंस से फाइंड आउट किया था 35 ग्राम और मास ऑफ ईच सॉलिड सिलेंडर आ रहा था 163 ग्राम। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने सॉलिड सिलेंडर्स को आउटसाइड रखा और हॉलो सिलेंडर्स को इनसाइड रखा। यहाँ से जो टाइम पीरियड आया उसको हमने T1 कह दिया। तो इसके लिए जो फर्स्ट टाइम उसका टाइम आया था 10 वाइब्रेशंस का, वो था 2 मिनट 40 सेकंड्स। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए 2 मिनट्स 120 सेकंड के इक्वल हो जाएंगे प्लस 40 सेकंड। तो ये 2 मिनट 40 सेकंड टोटल मिला के सेकंड में हो जाएगा 160 सेकंड। और सेकंड टाइम आ रहा था 2 मिनट 39 सेकंड, इसको भी हमने सेकंड्स में चेंज कर लिया। अब 160 सेकंड और 159 सेकंड का मीन ले लिया। मीन कैसे लिया कि इन दोनों रकमों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। टाइम पीरियड कौन सा टाइम होता है जो कि 1 वाइब्रेशन के लिए होता है। ये जो टाइम आ रहा था ये 10 वाइब्रेशंस का आ रहा था, तो 1 वाइब्रेशन का निकालने के लिए हमने इसको 10 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 15.95 सेकंड। इसी तरह हॉलो सिलेंडर्स को आउटसाइड रखा और सॉलिड सिलेंडर्स को इनसाइड रखा। उस वक्त हमने 10 वाइब्रेशंस के लिए फर्स्ट टाइम निकाला, फिर सेकंड टाइम निकाला, इसी तरह मीन फाइंड आउट किया और टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया जो कि आ रहा था 10.8 सेकंड। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय मैक्सवेल नीडल मेथड से फाइंड करने के लिए ईटा का ये फार्मूला आप देख रहे हैं, ईटा इक्वल टू 8 पाई LA स्क्वायर M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई R पावर 4 इंटू T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ पहले हमने कैलकुलेट की हुई हैं, LB, AB, M1, M2, R, T1 और T2, वो वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ईटा का हमारा आंसर आ गया 3.94 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम कॉपर की वायर यूज़ कर रहे हैं और कॉपर की वायर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वेरी करता है 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में आ रही है, इसलिए ये करेक्ट वैल्यू है। वाई ए टेलीस्कोप इज इम्पॉर्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये बहुत अहमियत का हामिल क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का यूज़ इस एक्सपेरिमेंट में क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्मॉल एंगुलर डिफ्लेक्शंस ऑफ नीडल जो हैं वो टेलीस्कोप के साथ सही तौर पे मेजर की जा सकती हैं। रेफरेंस मार्क यानी वहाँ पे जो हमने अपराइट नीडल लगाई हुई है उसकी क्लियर विजिबिलिटी के लिए टेलीस्कोप का यूज़ बहुत ज़रूरी है। और मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए भी टेलीस्कोप इम्पॉर्टेंट है। जो हम नेकेड आई से देखते हैं वहाँ पे उसका क्लियर व्यू नज़र नहीं आता। क्लियर व्यू देखने के लिए यानी पैरालक्स एरर को रिमूव करने के लिए या उसको कम से कम करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।